लौटाओ मोरे साजन। हाँ बेटा, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? कैसा ट्रिप डैडी? ड्रामा शूट थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बट इट वाज क्वाइट हेक्टिक। अरे बेटा, अब तुम प्रोफेशनल लाइफ में आ चुकी हो। इन चीजों को एंजॉय करके जियोगी तो मजा आएगा तुम्हें। हाँ हाँ बना ले मेरी बेटी को भी अपने जैसा वर्कहॉलिक। अरे भाई, इसमें बुराई क्या है? बुराई कोई नहीं है, लेकिन बेटी है हमारी, कल को इसे अपना घर और फैमिली देखना होगी। और आपकी तरह इसने भी सारा वक्त ऑफिस में गुजार दिया तो हो गया इसका भी। डोंट वरी मामा, आई विल मैनेज माय वर्क एंड पर्सनल लाइफ। देखा मेरी बेटी को, सब कुछ बैलेंस करके चलेगी। पापा वो एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करना थी। बोलो बेटा। वो दरअसल मुझे आपको किसी से मिलवाना था। किसे बेटा? किसी को रोल के लिए फाइनल करना है तो बुलवा लो ऑफिस में। नहीं डैडी, मैं आपको किसी कैरेक्टर के लिए किसी आर्टिस्ट से नहीं मिलवाना चाहती, बल्कि किसी को मुझे अपनी जिंदगी में ऐड करना है। अच्छा, बुलाओ उसे फिर। मैं आज रात को उसको खाने पे बुला लेती हूँ। गुड, हम भी तो देखें अपनी बेटी की पसंद को। नहीं, पसंद नहीं डैडी। तो फिर क्या है? आई मीन इट्स काइंड ऑफ, बट इट्स नॉट। चलो ठीक है, बुलवा लो उसे, मिलते हैं उसे आज। थैंक यू डैडी। तूने दोनों फैसले बहुत अच्छे किए हैं। दोनों फैसले? हाँ, एक तो रोशनी की शादी का और दूसरा निब्रा की तालीम का। पता नहीं बड़ी अम्मी। क्यों? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? क्या तुम इन फैसलों से मुतमईन नहीं हो? निम्रा तो मेरी बीवी है, उसके लिए कोई भी फैसला करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन रोशनी, पता नहीं अगर आज अब्बा जिंदा होते तो वो क्या फैसला करते। अरे बेटा, वो भी यही फैसला करता। वो वहां पर बैठकर कितना खुश हो रहा होगा इन फैसलों से। आप ये यकीन से कैसे कह सकती हैं? वो मेरा बेटा था, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ ना बच्चे। अच्छा, तू कब जा रहा है वापस? कल जा रहा हूँ, फिर देखें कब छुट्टी मिलती है। ठीक है बेटा, अल्लाह सब बेहतर करेगा, तू परेशान नहीं हो। जब तू जाकर वापस आएगा ना, फिर हम तारीख रख लेंगे शादी की। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। राही, बेटा एक आध दिन में मेरे साथ बाजार चलो। बाजार? मैं चलूं? किस लिए? अगले महीने ईद आने वाली है, मुझे रोशनी के लिए ईदी भिजवानी है, उसका जोड़ा लाना है। अभी मुझे भी सैलरी नहीं मिली, जब मिल जाएगी तो कर लीजिएगा जाके शॉपिंग। तुम उसकी फिक्र ना करो, मेरे पास है कुछ पैसे जमा, तुम बस चलो। नहीं अम्मी, आप खामखा अपने जमा किए हुए पैसे मत करें खर्च। खामखा? पागल, ये रिवायत होती है, जब तक लड़की को ब्याह कर ना लाए, उसका जोड़ा, उसकी मेहंदी, सब कुछ ससुराल से ही तो जाता है। अम्मी, हमारे पास इतने कोई खास पैसे नहीं है इन रिवायतों को पूरा करने के लिए। पर बेटा ऐसे। अम्मी छोड़े इन बातों को, खामखा परेशान हो रही हैं। जब सैलरी मिल जाएगी तो आप जाके ड्रेस ले आइएगा। बिल्कुल पागल है, अपने बाप की तरह हर वक्त गुस्सा ही नाक पर रहता है इसके। सारा बता रही थी कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। काफी फिल्मी कहानी लगती है तुम्हारी। इसीलिए तो अदाकारी की फील्ड को चुना है मैंने। अच्छा जवाब दिया तूने बेटा। अपनी फिल्मी जिंदगी को आगे बढ़ाने का क्या प्लान है बेटा? मैं कुछ समझा नहीं सर।
अरे भाई, शादी वादी, घर बसाना वगैरह वगैरह। सब मुझसे कौन शादी करेगा? वो क्यों? तुम्हें भला क्या बुराई है? एक बुराई हो तो बताऊं। ना माँ है, ना बाप है, और ना ही रोज का। लड़की वालों को जब बताया जाए कि लड़का सिर्फ एक्टिंग करता है तो वो लोग एकदम से सवाल करते हैं कि काम क्या करता है। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। हमारे यहाँ अक्सर लोग एक्टिंग को प्रोफेशन नहीं मानते। बेटा वैसे तुमने नौकरी क्यों नहीं की? क्या अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की थी तुमने? मैंने एमए इकोनॉमिक्स की है। देखा सर, मैडम ने पूछ ही लिया कि तुमने एक्टिंग के अलावा कोई ढंग की जॉब क्यों नहीं की। चलो भाई, सारा खाना लगाओ टेबल पे, बाकी बातें टेबल पे हो जाएंगी। जी डैडी। चलो। क्या बात है निमिरा, तुम परेशान क्यों? अरे यार, मेरी कल की फ्लाइट है। आज तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने मौजूद हूं ना, तो फिर इतनी उदासी क्यों? कल आप वापस जा रहे हैं, ये सोच सोच कर मेरा दम घुट रहा है अमर। वहां आप एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और यहाँ ना जाने कौन कौन से हालात मुझे सांप बनकर डसना शुरू हो जाएंगे। और फिर अमर कैसे होंगे, कब आएंगे, कहाँ होंगे, ये सारी सोचें मुझे बेचैन करके रखेंगी। देखो निमिरा, मैं जानता हूं और समझता हूं कि मेरे परदेस जाने से मेरी माँ और मेरी बहनों को तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर किसी को मेरी कमी महसूस होती है तो वो सिर्फ तुम हो। मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, मुझे कभी कभी कुछ समझ भी नहीं आता। नहीं अमर, मेरा मकसद आपको कमजोर करना नहीं है। मैं सब हालात में, हर फैसले में आपके साथ खड़ी हूँ। और फिर आप बहुत जल्द वापस भी तो आ जाएंगे हमेशा के लिए, और सारे फासले, सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब चले, मुझे मेरा फेवरेट बन कबाब खिला के ना। हाँ ना, चलो। और मैं तुम्हें आज मोटरसाइकिल पे लेके जाऊंगा। मोटरसाइकिल? हाँ, मैंने अपने दोस्त से लिया। चलानी आती है आपको? अरे यार, तुम कमाल करती हो। स्टार्ट से मैं मोटरसाइकिल ही तो चलाता आया हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन चला लूंगा। चले फिर। चलो। भाई आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हम बन कबाब खाने जा रहे हैं। अरे वाह, बन कबाब खाने जा रहे हैं। मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ हाँ चलो, लेकिन मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। मोटरसाइकिल पर? हाँ। भाई आपने ऑफर तो कर दिया है, लेकिन हम जाएंगे कैसे? अरे तो इसमें क्या हो गया, मैं चलाऊंगा, तुम दोनों पीछे बैठ जाना। अरे ना बाबा ना, मैं नहीं जाती, कहीं गिर विर गई तो?
तो हम तुम्हारे लिए पार्सल ले आएंगे। हाँ ये ठीक है। अच्छा भाई, आपकी वापसी कब है? कल शाम की। अच्छा चलो, अब हमें लेट हो रहा है, फिर मिलते हैं। ठीक है। खुदा हाफिज। निम्रा, मैं अगली बार आऊंगा ना तो हम जरूर गाड़ी पे घूमने चलेंगे। जिंदगी का सफर चाहे गाड़ी पे गुजरे या मोटरसाइकिल पे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सफर में आपका साथ होना जरूरी है बस। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन निम्रा, मुझे आज भी इस बात का पछतावा है कि मेरी गैर मौजूदगी में जो हमारा बच्चा जाया हुआ। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन देखना, बहुत जल्द तुम्हारी गोद दोबारा भरेगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब चले, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो। आपको बाइक तो चलानी आती है ना? अरे हाँ हाँ आती है, बैठो। चले? अरे हद ही हो गई है। देखो कितना वक्त हो गया और अहमद अभी तक नहीं आया भाई। भाई भाभी को घुमाने लेकर गया है, इतनी जल्दी कहाँ से आएंगे वो लोग? अरे भले से अपनी चहेती को सारा दिन घुमाए, लेकिन बंदे को वक्त का एहसास होना चाहिए ना। हाँ ये तो है। अब देखो इस निगोड़ मारी को पता है कि शौहर कल जा रहा है, उसकी पैकिंग करनी है। ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं भाई, उसको अपने सैर सफाटे से फुर्सत नहीं है। वो क्यों आएगी इतनी जल्दी? हाँ। अच्छा तुम ये बताओ, अहमद से बात की थी एजाज के पैसों के लिए? एजाज के कारोबार के लिए? हाँ एजाज की बात कर रही हूँ, तुम्हारा ही शौहर है ना एजाज? अरे अम्मा, एजाज ने मना कर दिया था। हैं? क्यों क्यों? एजाज कह रहा था कि अब उसका एक्टिंग में काम चल गया है और अब वो और कोई काम नहीं करेगा। और हाँ ये भी कहा था कि अब मुझे तुम्हारे भाई का एहसान नहीं चाहिए। वाह भाई वाह, पूरी जिंदगी अहमद के घर पे रहा, उसके टुकड़ों पे पलता रहा, वो अहमद का एहसान नहीं था उस पे? मैं कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मैं काफी अरसे से अपने साले के टुकड़ों पे पल रहा हूँ। एजाज, वो अम्मी का मतलब ये नहीं था। ये मतलब छोड़ो, मैं सब समझता हूँ। ये ताने तुम्हारी अम्मी ने पहली दफा नहीं दिए, और अब ये ताने सुन सुनकर मैं काफी अरसे से थक चुका हूं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि ज्यादा अरसा ये मैं ताने नहीं सुनूंगा। अम्मा तुम भी ना। एजाज जा, बड़ा आया खैरत वाला, सारी जिंदगी साले के टुकड़ों पे पलता रहा, इसके बाप को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा सब कुछ। हाँ। लेकिन दुम छल्ले की तरह निकल गई उसके पीछे। भाड़ में जाए सारे के सारे।
अल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह, हाय अल्लाह, क्या हाल हो गया मेरे अमर का, देख अपने भाई का क्या हाल हो गया। अल्लाह मेरा बच्चा किस हाल में पड़ा है। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को क्या हुआ, ठीक हो जाएगा? आप रिलैक्स हो जाइए, हमने पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दी है। बाकी हम पेशेंट की MRI और CT स्कैन की रिपोर्ट्स आने के बाद ही आपको कुछ बता सकते हैं। भाभी ये सब कैसे हो गया? आप दोनों तो घूमने गए थे। इसकी सैर सपाटे की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसको देखो कैसी हट्टी कट्टी अपने पैरों पे खड़ी है, और मेरा मासूम बच्चा कैसे बेहोश पड़ा है। अल्लाह, ये सारा कुछ इस मनूस की वजह से हुआ है, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अम्मा चुप। जी मैडम, शोर मत मचाइए प्लीज़। अपने पेशेंट के साथ साथ दीगर पेशेंट्स का भी ख्याल कीजिए और साइलेंस मेंटेन कीजिए। इसका बच्चा होता ना इस हाल में तो पूछती मैं इससे। अल्लाह तेरी समझे कम्बख्त बनूं, तेरी वजह से हुआ सब कुछ। मेरा बच्चा इस हाल में पहुंचा है, दिल जा रहा है इसको कत्ल कर दूं, मैं कत्ल कर दूं इसको। देखो देखो कैसे मीचड़ी बन के बैठी हुई है। ये सब कुछ इस मनहूसमारी की वजह से हुआ है, इसकी वजह से आज मेरा बेटा अस्पताल के बेड पे पड़ा हुआ है। राहिल भाई डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, मैं ठीक तो हो जाएंगे ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अहमद ठीक तो हो जाएगा ना? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? आप पेशेंट की माँ हैं? हाँ, मैं हूँ। सूरत हाल कुछ यूँ है कि बैक बोन इंजरी की वजह से पेशेंट की रीढ़ की हड्डी के मोहरे मुतासिर हुए। क्या मतलब? मोहरे मुतासिर हुए? मैं समझी नहीं डॉक्टर साहब। पेशेंट को 2 माह तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा और साथ साथ फिजियोथेरेपी भी लेनी पड़ेगी। इससे अगर वो ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो क्या डॉक्टर साहब? अदरवाइज हमारे पास लास्ट ऑप्शन सर्जरी का बचता है, जिसमें 50-50 चांसेस होते हैं पेशेंट की रीढ़ की हड्डी के दोबारा सेट होने के। हाय अल्लाह, यानी इसका मतलब है कि मेरा बच्चा अपाहिज हो गया है? ऐसी बात नहीं है, मोहरे टूटे नहीं हैं, सिर्फ मुतासिर हुए हैं। आप अल्लाह पर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। सुना तुमने डॉक्टर क्या कह के गए? हाय अल्लाह, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मुझ पे वाकई हुआ साथ। अम्मा खुद को संभालो, भाई ठीक हो जाएंगे। कैसे मैं खुद को संभालूं, कैसे संभालूं? अरे कल तो उसकी वापसी थी, पता नहीं किस मनूस की नजर लग गई मेरे बच्चे को। अल्लाह जी, मैं तो अब बर्बाद हो गई। अल्लाह, बर्बाद हो गई, मेरा बच्चा बिस्तर पे आ गया। क्या मरी जा रही थी घूमने के लिए, घूमना है। निम्बो, अहमद होश में है? अम्मी कल ना मुझे मोमानी का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक्सीडेंट ना सिर्फ अमर भाई का नहीं, मेरी बहन का भी हुआ है। चोटें उन्हें भी लगी हैं, मगर उन्हें मेरी बहन की कोई परवाह ही नहीं है। बेटा
भाभी अहमर की वजह से बहुत परेशान थी। ऐसे वक्त में किसी भी माँ को होश कहाँ रहता है किसी का। अम्मी, अमर भाई के लिए हम भी बहुत फिक्र मानते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बस बेटा, हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता। वो उनके घर का फर्द है, कोई गैर नहीं। तुम छोड़ो इन बातों को, जाके तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर ने आज अहमर को डिस्चार्ज करने का कहा है। कहाँ फंस गया इन गरीबों में यार। कभी इसके भाई का मसला हो जाता है, कभी भाभी का। कैसे जान छुड़वाऊं इन लोगों से। आ रहा हूं। कैसा तुम्हारा भाई? तुमसे पूछ रहा हूं। क्या बताऊं? हाँ, अगर इतनी ही फिक्र है मेरे भाई और भाभी की तो हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? लेकिन तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि एक कॉल करके हमारी खैरियत मालूम कर लेते। मेरे हॉस्पिटल आ जाने से, खैरियत मालूम कर लेने से तुम्हारा भाई ठीक हो जाता क्या? तुम्हें एहसास नाम की कोई चीज है भी या नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो कि मैं एक खुदगर्ज इंसान हूं? हाँ, कितनी कॉल्स की मैंने रात को, लेकिन मैं मसरूफ था उस वक्त जब तुम कॉल कर रही थी। मसरूफ? ऐसी भी क्या मसरूफियात थी जो कि तुम मेरी एक कॉल भी नहीं अटेंड कर सके? इंसान कितना भी मसरूफ क्यों ना हो, घर वालों के लिए टाइम निकाल ही लेता है। एजाज भाई रिकॉर्डिंग कर रहा था, कोई फारिग नहीं बैठा हुआ था। अब रिकॉर्डिंग करता या तुम्हारा फोन सुनता? और भूल गई तुम्हारी माँ ने क्या कहा था कि तुम्हारे भाई के टुकड़ों पे पलता हूं मैं। अगर तुमने कभी मुझे अपना समझा होता तो तुम्हारी माँ कभी भी ये ताने ना देती। तुम्हें अब मेरी हर बात को दूसरी तरफ घुमाने की आदत हो गई है। मेरे पास इतना फजूल का वक्त नहीं कि तुम्हारे घर वालों के चोंचले। मेरे भाई का यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, रात भर हमारे सर पर क्या गुजरी, इस चीज का तुम्हें अंदाजा भी है या कि नहीं? मुझे अंदाजा लगाना भी नहीं है। हिजाज, पहले तो तुम इतने बेहिस नहीं थे, तो वो ड्रामे तुम्हें क्या मिल गए? तुमने तो अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल दी है। सिर्फ पर्सनैलिटी ही नहीं बल्कि हालात भी बदलेंगे इंशाल्लाह। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाँ, ये अपने घर वालों के मैटर्स मुझसे डिस्कस मत किया करो। मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने तक रखा करो। डॉक्टर ने क्या कहा है? मेरी तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी? 1-2 महीने तक इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस डॉक्टर ने कहा है कि आपके खाने पीने का और आपके आराम का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, मेरा मेरा फोन रखा है वहां पे, उठाना जरा। ये रहा। हाँ, इसमें नंबर होगा हैप्पी का, वो नंबर मिलाना जरा। ये वाला? हाँ, ये, इसको कॉल मिलाओ और फोन स्पीकर पे रख देना।
ओ खलो जा, ओ मेरा फोन आ रहा है। एक काम कर, जाके पानी लेके आ। हेलो हैप्पी। ओ अमर किथे रह गया तू? ओ तू तो पिछले हफ्ते आने वाला था। ओ मैनेजर तेरे ते सख्त नाराज हो रहा सी। अरे यार बड़ा मसला हो गया है, मेरा एक्सीडेंट हो गया यार। हैं? ओ ऐ की कह रहा है तू? ओ ठीक तो है तू? ओ तबीयत सही है तेरी? यार बहुत बुरी हालत है यार। डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 महीने लग जाएंगे ठीक होने में। 1-2 महीने? हाँ यार। यार तुम मेरा एक काम करोगे, ऑफिस में प्लीज मेरी छुट्टी की दरख्वास्त दे दो यार। मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा वापस आ जाऊंगा। ओ यार मैं दरख्वास्त तो दे दूं, लेकिन तुझे मालूम है ना, वो इतनी लंबी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर नहीं होती। और तुझे तो कंपनी की सारी पॉलिसियां मालूम है, और ये लोग ज्यादा दिन ना आने पर ना दूसरा बंदा रख लेते हैं। मुझे पता है यार, लेकिन तुम एक बार मैनेजर से बात तो करके देखो मेरे लिए। क्या पता वो तुम्हारी बात मान जाए। और तुम्हें तो मैंने अपनी हालत बताई है ना यार। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा यार। मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ हैप्पी? और ठीक है, और तेरे कहने पे मैं बात कर लूंगा, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है यार। फिर भी तुम ट्राई करके देखो यार। चंगा, रब रखा। अहमद आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेडिकल बेसिस पर दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाती है। अल्लाह करे सब अच्छा हो। ऐसा ही होगा। अम्मा क्यों परेशान हो रही हो? भाई की अगर नौकरी चली गई है तो दूसरी मिल जाएगी। भाई वैसे भी बाहर जॉब करते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगी। पागल हो गई हो? तू तो ऐसा कह रही है जैसे मस्कत में ना नौकरियां बट रही हैं। मस्कत में ना से भाई कहीं दुबई में जॉब ढूंढ लेगा, इसमें ऐसी परेशानी वाली कौन सी बात है? नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, वो भी बाहर मुल्क में। 2-3 महीने तो लगेंगे अहमद को ठीक होने में। तब तक घर का खर्चा कैसे चलेगा? अम्मा हो जाएगा कुछ ना कुछ। अम्मा भाई जो हर महीने तुम्हें पैसे भेजते थे, उसमें से कुछ ना कुछ तो तुमने बचाए होंगे ना? अरे कोई ना कोई तो तुमने पैसे बचा के रखे होंगे ना? क्या उससे कुछ बचे होंगे? तुम्हें खुद अंदाजा है घर के खर्चे का। घर का खर्चा, बिलों के बाद क्या बचता है? कुछ नहीं बचता था। अम्मा ज्यादा ना से कम इतने तो तुमने बचा के रखे होंगे ना, जिससे हमारा ये 2-3 महीने का खर्चा निकल सके। फिर इंशाल्लाह भाई की नौकरी लग जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है बीबी। अहमद मुझे वहां से कोई 10 लाख नहीं भेजता था। जितने पैसे भेजता था ना, तुझे अंदाजा है उन पैसों का। उसमें घर का खर्चा और बिल के बाद क्या बचत होती? बड़ी आई पूछने वाली के बचत की या नहीं। जवान बेटा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसका ख्याल करने की बजाय तुम लोगों को पैसे की पड़ी है। कितने अफसोस की बात है। मुझे नहीं फिक्र होगी तो आपकी चहीती को फिक्र होगी। माँ हूं मैं उसकी। एक बात बताएं, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे आप समझाने आ जाती हैं। यही बात अगर अपनी चहीती को समझाती तो आज मेरा बेटा इस हाल में ना होता। इसमें निम्रा का क्या कसूर है? सारा कसूर उसी का ही है। वही मनहूस मारी है। क्या जरूरत थी इतनी रात को सैर सपाटा करने की, वो भी मोटरसाइकिल पे? वो एक हादसा था, और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। कोई हादसा वासा नहीं था, ये उसकी मनहूसियत थी। पहले अपने बच्चे को खा गई, अब मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़ी हुई अपनी मनहूसियत फैला रही है। देख बानो, मेरा मुंह ना खुलवा, उसी में तेरा भला है।
बच्चे का जिक्र ना ही करो तो बहुत अच्छा होगा। अगर मेरा मुंह खुल गया ना। मुंह तो अब मैं खोलूंगी। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो याद रखना, मैं निम्रा को कभी माफ नहीं करूंगी। तुझसे तो बात करना ही फजूल है। नेहरू, अपनी माँ को समझा जरा। अल्लाह ने इस हादसे में अहमद की जिंदगी बख्श दी, शुक्र करे। तो मत किया करें, 1000 मर्तबा कहा है मेरे मुंह मत लगा करें। बड़ी आई मुझे ममता का सबक देने के लिए।